अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि यार चलो ठीक है, मार्केट नीचे चलेगी, हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, हम लोग परेशान हो गए, हमने गलती कर ली। तो भाई अब तो मार्केट उठ गई है, तो अब क्या करें? अब यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट फिर नीचे चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों को हो रहा है, क्योंकि देखो, हमारी साइकी ये है कि जब सब रो रहे होते हैं ना, हम कहते हैं शुक्र है यार हमने पैसे नहीं लगाए। उसके बाद जब मार्केट ऊपर उठती है हम लोग फिर निकल के आ जाते हैं। ये इंसानी नेचर है, ये इंसानी नेचर है, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नीचे था, मैं आप लोगों को हौसला दे रहा था, तो खुद भी बंदा परेशान तो होता है ना। हाँ, बट एक्सपीरियंस से बंदा सीख चुका होता है कि ठीक है यार, टेंशन नहीं लेनी। अब मैंने पुराने अपने जितना भी एक्सपीरियंस है उससे यही सीखा, ठीक है भाई, वो सब्र है बस। बाकी और कुछ भी नहीं है, सारी आपकी स्ट्रेटजीज भैया फेल हो जाती हैं, सब कुछ फेल हो जाता है। जो चलता है वो आपकी एक ही चीज़ चलती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी लेके रख दी, बिटकॉइन लेके रख दिया, आपने शेयर्स लेके रख दिए, ठीक है, और मार्केट नीचे गई थी तो थोड़े और ले लिए, ठीक है, और जब आपने बाय भी किया तो पार्ट्स के अंदर किया, ठीक है। मैं मतलब जैसे ऑटो इन्वेस्टर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यही सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। इससे अच्छी कोई चीज़ होगी तो इंशाल्लाह उसको जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया मार्केट ऊपर चली गई है, अब क्या करें? तो भाई बहुत सिंपल, कोई लंबे चौड़े चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर से आपने ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आके जो टॉप के आपके कॉइन है भाई, उनके अंदर आपने ऑटो इन्वेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और डेली की अमाउंट को डिवाइड कर देना है। $100 लगाना है तो 100 दिनों में लगाओ, डेली का $1 करके लगाओ। समझ आई बात? ठीक है, बस। अब आप बोलोगे यार इतनी ज़्यादा प्राइस लेने का फ़ायदा नहीं, तो भैया अगर आप मान लो कि आज ने BNB, BTC, इथीरियम, ठीक है, ये तीन चीज़ तो आपने करनी है, और सोलाना जो है ना स्ट्रॉन्ग चल रहा है उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा BTC आपने लेना है, सेकंड नंबर पे आपने इथीरियम लेना है, उसके बाद BNB। हमेशा मैंने आपको बोला कि यार इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको रखो, आप वो इवेंट के लिए लेते हो, बाद में नुकसान हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आपने मेन मेन जो कॉइन है, ये आपने मान लो कि अभी से स्टार्ट कर दिया ऑटो इन्वेस्ट का प्लान। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो बाद में तो नीचे चली जाएगी। ओ भाई, अगर ये फर्ज करो अगले हफ्ते ये नीचे चली जाती है प्राइसेस, आज आपने स्टार्ट किया 320 पे आपका, सॉरी 620 के ऊपर आपका BNB है, 70,000 से ऊपर आपका BTC चल रहा है, इथीरियम 3500 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने आज ये स्टार्ट कर लिया और अगले हफ्ते प्राइसेस नीचे चली गई, तो भाई तुम्हारा कौन सा $100 इन्वेस्ट हो गया है, $5 इन्वेस्ट हुए होंगे 5 दिन में। समझ आई ना? बाकी $95 तो कम प्राइस में इन्वेस्ट होंगे ना। तो इसलिए भैया, क्या मैं आपको बोलूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऑटो इन्वेस्ट ही सबसे बेस्ट है, DCA ही सबसे बेस्ट है। उसके अलावा अगर तुम किसी चीज़ से पैसा कमा रहे हो तो भाई बताओ, बता दो ना कि क्रिप्टो में इस चीज़ से भी हम पैसा कमा रहे हैं, हमने ये वाली स्ट्रैटेजी लगाई, पिछले 3 साल से कमा ही रहे हैं। भाई ये वो चीज़ है जिससे पिछले 5 साल से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। बट पूरा महीना रोना पड़ता है, एंड में खुशी मिल जाती है। पूरा साल रोना पड़ता है, एंड में खुशी मिल जाती है। 3 साल रोना पड़ता है, चौथे साल खुशी मिल जाती है। तो ये ऐसी चीज़ है, बहुत ही बोर है, बहुत ही मुनासिब सा प्रॉफिट है। 10 लाख लगा के अगले साल 20 हो जाता है, बस इतना है। लाख रुपए लगा के अगले साल 2 लाख होगा। और इसमें जो है ना अमीर होने वाला कोई सीन नहीं है, यही इसकी हकीकत है, इसको मान लो और हराम कामों से बाहर आ जाओ। सिर्फ इसलिए नहीं, आपको लोग जो हैं, आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, सर्च करो ज़रा उसके ऊपर कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल और हराम। इसलिए नहीं आपको मना करते लोग कि यार ये हराम है। ओ भाई, किसी को प्रॉफिट ही नहीं होता। सिर्फ कौन कमाता है? कौन कमाता है? हम कमाते हैं। सिर्फ यूट्यूबर्स कमाते हैं, कमीशन हमें जो मिलता है, मार्केटर्स कमाते हैं, एक्सचेंजेस कमाती हैं, ठीक है। और हम लोग चाहते ही नहीं है कि आप लोग फ्यूचर ट्रेड को छोड़ो, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो भाई साकी भाई की कमाई कम हो जाएगी ना, कमीशन कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अपना कमीशन बाइनेंस का, कि भाई फ्यूचर का कितना मिलता है और स्पोर्ट का कितना मिलता है, सारी चीज़ समझ जाओगे यार आप। फिर आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों आपको मना करता हूँ। हालांकि मेरा इसके अंदर नुकसान है, कभी कभी हमारे माइंड में भी शैतान आ जाता है, लगा के रखो इनको। लेकिन नहीं ना यार, फ़ायदा कोई नहीं है। अगर मैं $100 कमा लूँगा तो आपके $10,000 जाएंगे, क्या फ़ायदा? अब ये चेक करो, आपके सामने टोटल यहाँ पे स्टोरी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इस हफ्ते का ना, दिस वीक का यहाँ पे डेट लिखी हुई है, 19 तारीख से लेके 25 तारीख का। ये मेरा कमीशन है, जो कि 1 मिलियन पे हमारा वीडियो गया और 20-22 हज़ार लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये देख लो कि मिलता कितना का, ठीक है। इतने 20-22 हज़ार लोग ज्वाइन करने के बाद पूरे हफ्ते के अंदर ये मिल रहा है, $140 यहाँ पे कमीशन बना है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे जो मुझे स्पोर्ट का कमीशन मिला है वो है $52, जबकि 90% लोग हमारे स्पोर्ट करते हैं और सिर्फ 10% लोग फ्यूचर करते हैं, उसका $88। यानी फ्यूचर को मना कर रहे हैं, फ्यूचर के लोग थोड़े हैं, बट इतना ज़्यादा मिल रहा है। अब जो यूट्यूबर होगा या मार्केटर होगा भाई, वो तुम्हें क्यों बोलेगा कि सपोर्ट करो? उसके तो पैसे कम होंगे। मैंने तुम लोगों को बोल बोल के देखो मेरी कितनी कमाई रहेगी यार, ये क्या, इससे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो समझिए ना बात। तो भाई ये चीज़ है, दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ करनी पड़ती है, और हर कोई जो है ना वो आपको
नहीं बोलता, बट खैर मतलब कहने का ये है कि यार इन चीज़ों को आप समझो, यही हकीकत है। ठीक है, और बड़े मार खाने के बाद आप इस चीज़ को समझते हो, लेकिन असल जो है ना यही हकीकत है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात की। लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुल रन अभी वो वाला नहीं आया, और अभी भी मार्केट ने ऊपर ही जाना है। क्रिप्टो का फ्यूचर अभी अच्छा नज़र आ रहा है, अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ी मुसीबत कोरोना जैसी ना आ जाए तो क्रिप्टो हमें अच्छी ही नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी बुरे वक्त का पता नहीं होता, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि आने वाला टाइम अच्छा है। भले अगले महीने फिर रो रहे हो, अभी मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा आज रिलैक्स हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते मैं फिर परेशान हो रहा हूँ। तो माइंड तो पहले से बना हुआ है, मैं तो अभी भी उसको सेल नहीं कर रहा। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब इतना वेट करने के बाद मैं 10-20% प्रॉफिट में तो सेल नहीं करूँगा उसको। कम से कम मैं 100%, 200-300% तो लूँगा ना। तो ये सारी स्टोरी है, सब्र के साथ चलना है। टॉप के कॉइन्स और डीसीए करना है, और इसमें अमीर नहीं हो सकते आप। डिसेंट पैसा आएगा। जो बंदा आपको कहता है कि भाई इसमें ये कर लो वो कर लो, भाई अमीर होना है ना इसके अंदर, बिल्कुल दिल वाली बात बताऊँ, स्कैम कर लो। कोर्स बनाओ, बेचो, उसके बाद स्कैम करो। ठीक है, ये वाले काम करो। मतलब लोगों को जैसे लोग बताते हैं कि जैसे मैं अब अभी मैं आपको बोल दूं कि यार मैंने इतना पैसा बनाया, आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो, मैं बोलूँ ठीक है यार $1000 की स्ट्रैटेजी बेचूंगा, या इतने का मेरा कोर्स है, या ये मेरे पास ट्रिक है। ठीक है, कोर्स तो खैर अच्छे भी होते हैं, मैं ऐसे ही उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कोर्स वगैरह के, तो अच्छे भी होते हैं। अच्छी बात है, जिस बंदे की आपको समझ आ रही है आप उसका कोर्स ले लेते हो। तो लेकिन कितना पैसा मैं आपसे कमा सकता हूँ? तो अगर आपने क्रिप्टो से अमीर होना है तो भाई 2 नंबर काम करो क्रिप्टो के अंदर, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाओ और इस तरह की चीज़ें करो, फिर पैसा है। अदरवाइज भाई ये सीन है। अब मैं आपके सामने अच्छा खासा यूट्यूब के चैनल 2 चल रहे हैं, सारा मामला है, और आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत है अगर एक हफ्ते में $140 मेरी कमाई हो गई है आप लोगों की वजह से। कितने बन जाते हैं वैसे? 30,000, 35,000। हाँ फिर भी सही है यार, 1.5-2 लाख तो महीने का बन ही जाता है। ठीक है, तो ये सीन है भाई। समझ आई बात की? चलो अब दुआ में याद रखना। अच्छा मुझे ये तो बता दो अगला वीडियो कौन सा बनाना है। अल्लाह हाफिज़।